नंबर थ्योरी लेक्चर 5। स्वागत है आप लोगों का डिवीजन एल्गोरिथम के साथ। अब डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े तो हो ही, बट थोड़ा सा है नंबर थ्योरी में, तो देख लेते हैं एक बार फिर से। डिवीजन एल्गोरिथम और 10th का पहला ही चैप्टर है ये सब, तो वहां तो पढ़े ही होगे। बट यहाँ पढ़ के फिर जैसे वहां पर डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े, उसके बाद उसके हेल्प से क्या एलसीएम एचसीएफ ये सब किए, यहाँ यही चीज है बट थोड़ा सा एडवांस लेवल में करेंगे। तो पहले डिवीजन एल्गोरिथम का डेफिनेशन लिख लिया जाए। तो फॉर एनी टू नंबर, एनी टू इंटीजर्स, ए बी, where a is not equals to 0, there exists a unique pair, of integer such that b equals to a into q प्लस r। तो दो यूनिक इंटीजर कौन से हैं, q और r, वो हमारे यूनिक इंटीजर हैं। फिर इसमें कंडीशन क्या होगा, वेयर r का जो वैल्यू है वो मॉड ए से छोटा और 0 से बड़ा या फिर बराबर ऐसे आएगा, ये कंडीशन है। जो 10th में बोर्ड का खाली तैयारी कर रहे हैं वो क्या लिखते थे, वो लिखते थे 0 ग्रेटर देन आगे ऐसे, बट हम यहाँ क्या मॉड लिखे हैं। तो ऐसा क्यों लिखे, कुछ तो रीजन होगा, इसीलिए लिखा गया है। ठीक है, तो अब देखो ऐसा क्यों लिखा गया है। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये डिफिनीशन के हिसाब से है। फॉर एनी टू इंटीजर्स में अब हम लोग बात कर रहे हैं, दो इंटीजर। इंटीजर मतलब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। बट ए 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 हो भी सकता है, ए 0 नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो कि क्या है, अगर कहीं ऐसे लिखा हो 7 डिवाइड्स x, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ सकता है 0 1 2 3 4 5 और 6। बट अगर कहीं लिख दिए -9 इक्वल्स टू x, तो तुम क्या लिखोगे, -8 से लेके चलोगे क्या, नहीं। यहां भी रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्यों, रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है, तो और अगर हमारा मान लो डिवीजर निगेटिव है तो क्या रिमाइंडर निगेटिव बना लेंगे, नहीं। इसीलिए डिवीजर का मैग्नीट्यूड पर ध्यान देते हैं, मॉड लिखते हैं। जाए सिंपल सा बात है, तुम लोग समझ तो गए ही होंगे। अच्छा, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। तो पहला देख लो, फर्स्ट प्रॉपर्टी टाइप है इफ ए नॉट डिवाइड्स बी देन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर के बारे में क्या लिखेंगे, मॉड ए से 0 तक आता हो, ठीक है। जब नॉट अगर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसी चीज में a डिवाइड्स b इंप्लाइज रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। यही तो प्रॉपर्टी होता ही है डिवीजन का, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ इक्वल्स टू 0, खत्म, ठीक है। और रिमाइंडर हमारा कभी निगेटिव होता नहीं है, इसीलिए मॉड ए हम लोग रखे हुए हैं। अब इससे हम लोग क्या समझे, ये जो हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े हैं ये क्यों पढ़े, तो ये इसलिए पढ़े कि नंबर को एक जनरल फॉर्म में लिखा जाए। लाइक अगर कहीं लिखा हो 7n+5, इस फॉर्म में कोई नंबर लिखा हो तो एनी नंबर इन फॉर्म
कौन सा फॉर्म? 7n प्लस 5। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एक ऐसा नंबर जिसको 7 से अगर डिवाइड करें, एक ऐसा नंबर जिसको 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आएगा। एक ऐसा नंबर जिसको 7 से डिवाइड करें तो n नाम का कुछ क्वोशेंट है और रिमाइंडर 5 बचेगा। अगर यही कहीं लिखा हो 9n प्लस 3, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसा नंबर जिसको 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आए, तो वो नंबर क्या क्या हो सकता है? तो एक तो हो सकता है 3 हमारे पास, 3 को 9 से डिवाइड करो, पहला तो 0, रिमाइंडर सीधे सीधे 3 बच जाएगा। 12, 21 और 21 प्लस 30 और इस तरह से अपना आगे जा रहा है। बट अगर ऐसा कहीं लिखा हो 7n माइनस 5, ये इसका मतलब क्या होगा कि 7 से डिवाइड करने पर -5 रिमाइंडर आए। ये तो बात हजम हो नहीं रहा है। क्यों? रिमाइंडर निगेटिव हो नहीं सकता है। रिमाइंडर निगेटिव नहीं हो सकता है तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना। तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग? 7n माइनस 5 है तो प्लस 5 माइनस 5 किए ऐसे, ठीक है। अब यहां से ना 7 को निकाल के अलग ले जाना, 7 निकाल के अलग ले लेना, तो ये क्या आ जाएगा? 7n माइनस 7 प्लस 3, ये ऐसे हो गया। अब इन दोनों में क्या 7 कॉमन दिख रहा है हमको? प्लस 2 होगा ना, -10, हाँ 2 होना चाहिए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। क्या करेंगे? कुछ नहीं, 7n माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5, इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो क्या आ सकता है? 7n माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10 हो गया प्लस 5, ये क्या आ गया हमारे पास? 7n माइनस 1 प्लस 2, ये हो गया। अब n माइनस 1 भी क्या है? एक इंटीजर है, तो इसको हम लोग ऐसे 7n या 7m जो लिखना चाहो प्लस 2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां तो हम जान गए कि एक ऐसा नंबर जिसको 7 से डिवाइड करने पर 2 हमारा रिमाइंडर बचे। ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये किसके इक्विवेलेंट है? 7n माइनस 5 इज सिमिलर टू 7n प्लस 2, ये दोनों सेम ही फॉर्म है, बस रिमाइंडर निगेटिव नहीं लिख सकते हैं। तो करेक्ट फॉर्म ये है हमारे पास 7n प्लस 2 वाला, ठीक है। और कुछ कुछ पॉइंट से आएगा हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम में, तो नोट करके लिख लो। नोट में पॉइंट नंबर 1, तो D is called common divisor of A and B, और A और B दोनों इंटीजर होने चाहिए। इफ कॉमन डिवीजर है मतलब D A को भी डिवाइड करता हो एंड D जो है हमारा B को भी डिवाइड करता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर दो नंबर है हमारे पास 15 एंड 25, ठीक है, 15 एंड 25 दो नंबर है हमारे पास, तो जो 5 है हमारे पास वो 15 को भी डिवाइड करता है, 5 हमारा 25 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो 5 क्या है? दोनों का कॉमन डिवीजर है। अब इसी तरह से अगर दो नंबर और ले हम लोग 125 और 25, तो 125 को कौन कौन नंबर डिवाइड करेगा? 125 को हमारा 5 भी डिवाइड करेगा और दूसरा 25 को भी 5 डिवाइड करेगा।
बट 125 को हमारा 25 भी डिवाइड करेगा और 25 को भी 25 डिवाइड करेगा। ये तो एक प्रॉपर्टी था ही, हम देख ही चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 125 और 25 इन लोगों का दो दो कॉमन डिवीजर है, एक तो 5 और एक 25, बट 15 और 25 में एक ही कॉमन डिवीजर है 5, और कोई नंबर ऐसा है नहीं जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो यहां से जो एक चीज हम लोग को मिलेगा उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या हुआ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या हुआ, उसी को तुम लोग किस नाम से जानते हो, और एचसीएफ। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को किस नाम से जानते हैं, एचसीएफ के नाम से। तो अगला जो हम लोग चीज देखेंगे वो एचसीएफ से रिलेटेड देखेंगे। यहां तक तो हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ चुके हैं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, किसी नंबर को जनरल टाइप में कैसे लिख सकते हैं, लाइक 7n+5 इसका मतलब क्या हुआ, 7n-3 इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग सीख चुके हैं, आगे और करेंगे।